एलोन मस्क ने एक बार कहा था, आप एक छोटी टीम के साथ 3 से 6 महीने में किसी प्रोडक्ट का डेमो वर्जन तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी मशीन बनानी हो जो मशीन बनाने का काम करे तो उसमें आपको 1000 गुना ज्यादा रिसोर्स और डिफिकल्टी लगती है। जब टेस्ला मार्केट में मॉडल 3 को लेकर आई तो इसने मार्केट में धूम मचा दी थी। इस मॉडल से टेस्ला को काफी फायदा हुआ और कंपनी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मॉडल 3 को लोगों ने खूब पसंद किया। इसकी वजह ये थी कि इस मॉडल की कॉस्ट बाकी टेस्ला कारों से काफी कम थी। लोगों को कम कॉस्ट में अच्छे फीचर्स मिल रहे थे। मॉडल 3 ने टेस्ला को काफी आगे बढ़ा दिया। मस्क को भी ये बात समझ आ गई थी कि बाकी मॉडल से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है और इनमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं मॉडल 3 सक्सेसफुल रही थी। मस्क इस चीज का समाधान चाहते थे और टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग में आ रही कमियों को दूर करना चाहते थे। मस्क अब इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें टेस्ला की स्ट्रेटजी के साथ बिगेस्ट चेंज लेकर आना है। मस्क ने कहा था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया से लीड करना है और यही एक चीज है जो हमें फ्यूचर में अचीव करनी है। मस्क कहते हैं, टेस्ला में हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। इन सब बातों से मस्क का प्लान क्लियर हो रहा था। इसी का रिजल्ट आगे चलकर मॉडल 3 बन गई। 2018 तक मॉडल 3 का 500,000 प्रोडक्शन हो गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये गोल 2 साल पहले अचीव कर लिया गया था। इस हिस्टोरिक कार को बनाने के बाद टेस्ला ने मॉडल एस और मॉडल एक्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया। मस्क ने मॉडल 3 के लिए कहा था, डिजाइन फॉर प्रोडक्शन। मॉडल 3 को हर मायने में अच्छा बताया जा रहा था। इस मॉडल ने काफी तरक्की की थी और टेस्ला भी इस चीज को सेलिब्रेट कर रही थी। मस्क टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनाना चाहते थे और इसी कारण से लोगों को लगने लगा कि टेस्ला अपने मॉडल एक्स में कुछ सुधार जरूर करेगा। जब मॉडल 3 के लिए मस्क की एम्बिशंस सामने आई तो मस्क टेस्ला के डिजाइनरों से चाहते थे कि प्रोडक्शन वर्जन को फाइनलाइज कर लें। उनका प्लान था कि 18 महीने में 50,000 यूनिट पर ईयर के रेट से प्रोडक्शन करना है। मस्क चाहते थे कि 2020 तक 3S मॉडल का प्रोडक्शन 80,000 यूनिट पर ईयर तक पहुंच जाए। मस्क ने किसी से इस प्लान के बारे में डिस्कस नहीं किया था। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव्स तक को इस बारे में जानकारी नहीं थी। मस्क का ये प्लान थ्योरेटिकली काफी एम्बिशियस था, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी था अगर टेस्ला की टीम इसे पूरा करने में लग जाती। वहीं टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग टीम इस चैलेंज के लिए तैयारी कर रही थी। जब टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स को प्लान परस्यू करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तभी मस्क के दिमाग में एक ऐसी कंपनी के बारे में विचार आया जहां सिर्फ रोबोट्स होंगे। वहीं से मशीन दैट बिल्ड्स द मशीन का आइडिया मस्क को आया था। इसके बाद मस्क ने अपना गोल अचीव करने के लिए मॉडल 3 का प्रोडक्शन शुरू करवा दिया। जब 2017 में मॉडल 3 का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसका 0 वर्जन बनाया गया था। बाद में 1.0 वर्जन हाई स्पीड के साथ सामने आया। जब फाइनल वर्जन आया तब मस्क को ये एकदम नया लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और मस्क को लगा कि रोबोट्स काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान टेस्ला की गीगा फैक्ट्री नेवाडा लास वेगास में बन रही थी। इस फैक्ट्री में टेस्ला बैटरी प्रोडक्शन करने वाली थी। गीगा फैक्ट्री नाम गीगा शब्द से आया है, जो मेजरमेंट की इकाई बिलियंस को रिप्रेजेंट करता है। गीगा फैक्ट्री को कई चरणों में बनाया जा रहा था ताकि टेस्ला तैयार एरिया के अंदर तुरंत मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सके और उसके बाद अपना काम एक्सपैंड करना जारी रख सके। पहले से ही अभी के स्ट्रक्चर में 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक का एरिया आता है, जिसमें कई मंजिलों में लगभग 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया कवर होता है। फिर भी गीगा फैक्ट्री का लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। एक बार काम पूरा हो जाने पर टेस्ला को उम्मीद है कि गीगा फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होगी और पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से काम करेगी। इस पूरी फैक्ट्री पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और ये सोलर एनर्जी से चलेगी। टेस्ला का मिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी प्रोडक्ट्स को सस्ता बनाना है। परमानेंट एनर्जी के माध्यम से दुनिया की एनर्जी डिमांड को पूरा करना है। प्रति वर्ष 5 लाख कारों का प्रोडक्शन करने के लिए अकेले टेस्ला को पूरी दुनिया की लिथियम आयन बैटरी की जरूरत होगी। टेस्ला गीगा फैक्ट्री का जन्म जरूरत पूरी करने के लिए हुआ था और अब ये टेस्ला की एस्टिमेटेड व्हीकल डिमांड का सपोर्ट करने के लिए इनफ बैटरी की सप्लाई करेगा। आज गीगा फैक्ट्री टेस्ला के एनर्जी भंडार प्रोडक्ट, पावर वॉल और पावर पैक के अलावा मॉडल 3 इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक का प्रोडक्शन करती है। 2018 के मिड तक गीगा फैक्ट्री 1 में बैटरी प्रोडक्शन लगभग 20 GWH के एनुअल रेट पर पहुंच गया, जिससे ये दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा वाला बैटरी प्लांट बन चुका है। टेस्ला अभी बाकी सभी कार मैन्युफैक्चरर्स की तुलना में kWh के मामले में ज्यादा बैटरी का प्रोडक्शन करती है। टेस्ला कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग वर्क सिर्फ इंसानों से नहीं करवाती, बल्कि कार मेकिंग प्रोसेस में रोबोट्स और बाकी मशीनों का भी उतना ही योगदान रहता है। रोबोट्स का यूज करके टेस्ला ने अपने प्रोडक्शन को
तेज रफ्तार से बढ़ाया है। मशीनों के जरिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में टेस्ला टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करती है और इसी के माध्यम से अपने कई सारे कामों को निपटा लेती है। टेस्ला अभी और रिसर्च कर रही है। टेस्ला लगातार अपनी कार्स में नए फीचर्स और अपडेट लेकर आती है। टेस्ला वो कंपनी है जो ऐसी मशीन बना रही है जो मशीनों का निर्माण करती है। हालांकि इतना अच्छा ब्रांड होने के बावजूद रेटिंग्स के मामले में टेस्ला का क्या रिकॉर्ड है, चलिए अगले एपिसोड में सुनते हैं टेस्ला की सेफ्टी और उसकी रेटिंग्स के बारे में।